के बाद भी वो मंत्री है। सवाल उठाया जा रहा है कि किस नियम कानून के तहत वो मंत्री, तो वो जनता के नहीं है ना, वो एनडीए सरकार के मंत्री हैं। सुप्रीम कोर्ट भी उनका क्या कर लेगा, सिर्फ सवाल ही उठाएगा, करेगा कुछ नहीं, क्योंकि वो सरकार के मंत्री हैं, एनडीए सरकार के मंत्री हैं, जनता के मंत्री नहीं हैं, चुन के नहीं आए हैं। आप देखिए जिस तरह से आप दूसरी बार मंत्री बने हैं ना, पहले भी थे, उस समय भी किसी सदन के वो सदस्य नहीं थे, तो ऐसा ही है। दूसरा सवाल है राम मंदिर चंदा चोरी जिस तरीके से पूरे देश में एक आवाज बन चुकी है, यहाँ मकर द्वार पर भी आप देख रही हैं रोज प्रोटेस्ट किया जा रहा है। नहीं, सिर्फ मेंबर्स ही नहीं अपनी आवाज मतलब इस विषय पे उठा रहे हैं। देश की जनता भी सरकार से जानना चाहती है कि आखिर राम मंदिर में ये हुआ क्या है, कैसे हुआ है, इसकी तो जांच होनी चाहिए, और जांच होकर के जो लोग दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। लगातार आप लोग का जो डिमांड, लेकिन सरकार कैसे करेगी, अपने ही ऊपर जांच कैसे बिठाएगी और अपने ही ऊपर कैसे कार्रवाई करेगी, ये भी तो सोचने वाली बात है। दिल्ली में देखने को मिला था जो लगातार आप लोगों का डिमांड रहा है, होम मिनिस्टर गृह मंत्री का इस्तीफा हो, आपको लगता है ऐसा कुछ होगा, क्योंकि हाउस तो चल नहीं रहा है। देखिए, हमारी डिमांड नहीं थी, जिस तरह से नीट पेपर लीक हुआ और जो इस देश का यूथ था उसके डिमांड के साथ और विपक्ष खड़ा था, एकजुट खड़ा था, और आगे देखिए अगर इस तरह का कोई आता है तो उसके साथ विपक्ष हमेशा खड़ा रहेगा। चंदा चोरी को लेकर जिस तरह से आज प्रोटेस्ट हुआ, पप्पू यादव संत बनकर साधु संत के ड्रेस में आए, उन्होंने जाली पेटी को उठाया, बीजेपी कह रही है कि संतों का अपमान जो है वो किया जा रहा है इस प्रोटेस्ट में। तो आप जल्द से जल्द जांच करवाइए ना, ताकि देश में इस तरह से, अभी तो सिर्फ यहाँ सदन में इस तरह की बात हुई है, कल को अगर सड़कों पे अगर इस तरह की बात हो और संतों का, इस देश के संतों का अपमान हो, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। तो सरकार को जल्द से जल्द जांच करा के दोषियों को कार्रवाई करनी चाहिए।